हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगे क्रिटिनिस और माइक्रोजेटेमा दो डिजीज़ के बारे में। ये जो जितने भी डिजीज़ है ये सब आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, या तो 7 मार्क्स में पूछेगा या तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पूछेगा। कभी भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है। और ये जब भी पूछेगा ना तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टॉपिक का नाम लिखिएगा और उसके बारे में लिखने शुरू कीजिएगा। तो क्या क्या होता है क्रिटिनिस? Creatinis is a disorder of hypothyroidism characterized by stunted physical and mental growth in children। ये जो क्रिटिनिस जो डिजीज होता है ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है और ये एक डिसऑर्डर होता है हाइपोथायराइडिज्म का। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड का लो एक्टिविटी, मतलब थायराइड ग्लैंड जब कम काम करता है ना तो उसको हाइपोथायराइडिज्म डिजीज बोल सकते हैं। और उसी का डिसऑर्डर होता है क्रिटिनिस। और इससे क्या होता है, जो बच्चों में क्या होता है उसका बॉडी बोना हो जाता है और उसमें मेंटल ग्रोथ देखने को मिलता है। द अफेक्टेड चाइल्ड इज कॉल्ड क्रिटिन। जो बच्चे अफेक्ट होते हैं इस डिसऑर्डर से उसको क्रिटिन कहा जाता है। इन चिल्ड्रन एज 2 years और अबव द डिजीज इज रिफर्ड टू एज प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। 2 साल से या 2 साल से ज़्यादा के बच्चों में जब ये डिजीज देखने को मिलता है तो उसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द मदर डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मदर डाइट में जब आयोडीन का डिफिशियंसी होता है इसके कारण ये क्रिटिनिस डिजीज बच्चों में होता है। टाइप्स ऑफ क्रिटिनिस कितने टाइप का होता है? तो इट इज़ 2 टाइप्स, ये 2 तरीके से होता है, न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिस और माइक्रोडेमेटोस क्रिटिनिस। पहला, न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिस इज कॉज्ड बाय थायराइड डिफिशियंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिस जो होता है ये थायराइड डिफिशियंसी के कारण होता है और ये कब होता है? तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के दौरान ये देखने को मिलता है, या फिर बच्चों में ये फर्स्ट और सेकंड मंथ के प्रेगनेंसी में ये हो जाता है। माइक्रोडेमेटस क्रिटिनिस मेंटल डिटेरियोरेशन इज लेस सीवियर इन दिस फॉर्म दैन न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिस। ये जो माइक्रोडेमेटोस क्रिटिनिस जो होता है ये न्यूरोलॉजिकल से कम लेस होता है, मतलब इतना ये हानिकारक नहीं जितना न्यूरोलॉजिकल होता है। इट इज़ मार्क्ड बाय ए नंबर ऑफ एबनॉर्मल इफेक्ट सच एज माइक्रोडेमेटस स्किन, ड्राई इन्फेरेंट हेयर एंड प्रोड्यूरिंग एब्डोमेन। इसको कैसे पहचाना जा सकता है? तो इसको एक तरह से एबनॉर्मल इफेक्ट जैसे कि स्किन का ड्राई होना, सूखा स्किन, इन्फेरेंट मतलब एकदम ही दुर्लभ, एकदम वीक हेयर से, उसके बाद एब्डोमेन का उभरा हुआ ज़्यादा, मतलब होता है ना पेट जब ज़्यादा उभरा हुआ होता है तो उससे इसको पहचाना जा सकता है माइक्रोडेमेटस क्रिटिनिस को। कॉजेस क्या क्या कारण होता है? हाइपोथायराइडिस, लो एक्टिविटी ऑफ थायराइड इसका सबसे पहला कारण होता है। एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड का एब्सेंस होना भी क्रिटिनिस का कारण बनता है। मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मेडिकेशन करना मतलब ज़्यादा दवाई खाना भी इसका कारण बनता है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? तो फेस ऑफ न्यूबॉर्न लुक पफी एंड डल। जो बच्चे मतलब होता है ना, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसका फेस जो होगा वो बहुत ही फुला हुआ होगा या फिर बहुत ही डल होगा, सुस्त होगा। उसके लार्ज थिक एंड प्रोट्यूड टंग, इसका जो टंग जो होगा, जीभ जो होगा बहुत ही मोटा होगा। शॉर्ट एंड वाइड फेस, उसका फेस जो होगा छोटा होगा और चौड़ा होगा। पैलर स्किन मतलब होता है ना, उसका जो स्किन होगा वो पीला कलर का देखने को मिलेगा। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में तकलीफ होगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब उसको कब्ज भी हो सकता है। और भी सारे सिम्टम्स है, बस आपको इतना सिम्टम्स लिखना काफ़ी है। उसके बाद ट्रीटमेंट, इसका उपचार क्या है? तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसका सबसे पहला उपचार है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। डाइटरी आयोडीन सप्लीमेंटेशन, उसके बाद है थायराइड हार्मोनल सप्लीमेंट्स। ये 3 आपको ट्रीटमेंट लिखना होगा। उसके बाद है सेकेंड डिजीज़ है माइक्रोडेमा। वो जो क्रिटिनिस जो होता है वो बच्चों में देखने को मिलता है और माइक्रोडेमा जो है वो एडल्ट में देखने को मिलता है, बस यही फर्क है इस दोनों में। माइक्रोडेमा इज अ डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथायराइडिस इन एडल्ट कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड एक्यूमुलेशन अंडर द स्किन। माइक्रोडेमा जो होता है एक तरह का डिसऑर्डर होता है हाइपोथायराइडिस का। हाइपोथायराइडिस मीन्स लो एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। वो ये किस में देखने को मिलता है? तो ये एडल्ट में देखने को मिलता है, मतलब वयस्क में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है? तो ये स्किन के अंदर जो होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब फ्लूइड जो होता है वो जमा होने शुरू हो जाता है। इट इज़ एल्सो ए स्किन एंड टिश्यू डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू अनट्रीटेड एंड पुअरली ट्रीटेड हाइपोथायराइडिस। ये जो होता है ये स्किन और टिश्यू डिसऑर्डर होता है। ये कब होता है? ये सब एक तरह से हाइपोथायराइड का ठीक से उपचार ना होना इसका कारण बनता है। माइक्रोडेमा जो होगा, अगर किसी को क्रिएटिन हुआ है और उसका ठीक से उपचार नहीं हुआ है तो एडल्ट में उसको फिर से अगर क्रिएटिन होगा तो उसको माइक्रोडेमा बोल सकते हैं। और वो क्या होगा, उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेगा? तो उसके स्किन के अंदर जो होगा फ्लूइड बनने शुरू करेगा। वो एक तरह का इसका कारण मतलब उसका सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्या क्या कॉजेज़ है? तो हाइपोथायराइडिस,
उसके बाद सेकंड जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, आयोडीन डिफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डिजीज। उसके बाद है प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर, ये सब इसका कारण हो सकता है। उसके बाद सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो स्किन थिकनिंग, उसका जो स्किन होगा वो मोटा देखने को मिलेगा, कोर्स स्किन होगा, मतलब रफ स्किन उसका होगा, त्वचा हो। उसके बाद चेंज इन फेशियल अपीयरेंस, उसके चेहरे में बनावट में बदलाव आएगा। सूलन लिप्स, उसका लिप जो होगा वो सूजा हुआ होगा। स्लो स्पीच, बोलने में उसका आवाज़ थोड़ा कम होगा। मेंटल डलनेस, उसका मानसिक सुस्ती होगा। उसके बाद डायग्नोसिस, कैसे उसका पता लगा सकते हैं कि ये माइग्रेमा डिजीज़ है या नहीं, तो सबसे पहला है टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट कर सकते हैं, T3 और T4 टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड सेल काउंट करके पता लगाया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स करके पता लगाया जा सकता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मतलब थायराइड ग्लैंड से ये डिसऑर्डर होता है, इसलिए जितना TSH टेस्ट, T3 टेस्ट, T4 टेस्ट, ये सब थायराइड, ये सब टेस्ट है, इससे पता लग सकता है कि माइग्रेमा है या नहीं। उसके बाद ECG फॉर हार्ट, ये इसका भी एक डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इंट्रावेनस फ्लूइड्स इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, अगर इन्फेक्शन मौजूद है तो एंटीबायोटिक्स से भी ठीक किया जा सकता है।